एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 1000 ऑफ वर्ड्स का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोडो इंक्वायरी सिक की ट्रायल अब शुरू हो गई है, जिसमें कई सारे जीनियस डिसाइपल्स ने पार्टिसिपेट किया, मगर इनमें से थोड़े ही बंदे ट्रायल को पास कर पाते हैं, जिनमें यूहेंग पिक के लिन फी, जैंग और युआनी तीनों भी शामिल थे। अब कॉन्टेस्ट सीधे 7 दिनों के बाद होने वाला था और इन 7 दिनों में इन लोगों को सोडो वॉल में जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। अब आगे तो अगले दिन ये सभी डिसाइपल्स एल्डर डेंग के साथ सोडो वॉल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर एक बैरियर था जिसे क्रॉस करने के लिए एल्डर डेंग अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहे थे। इधर जैंग तो बहुत खुश था, वो कह रहा था फाइनली हमें सोडो वॉल में जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिला। ये तो मेरा सपना था कि मैं कभी ना कभी उस जगह को जरूर से विजिट करूंगा। इधर लिन फी दिल में ही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे ये जगह थोड़ी सी फैमिलियर लग रही है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ। तब एल्डर डेंग उन्हें बताते कि अंदर एंटर करने से पहले 2 बातें याद रखो। पहली तो ये कि सोडो वॉल एक पवित्र जगह है, यहाँ पर हमारे पूर्वज कल्टीवेट किया करते थे, इसलिए यहाँ पर तुम्हें तमीज से पेश आना होगा, ना ही तुम्हें कोई शोर मचाना है और ना ही कोई फाइट करनी है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें अपनी आँखों को अपने वाइटल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बाद ही तुम सोडो वॉल पर बने हुए मार्क्स को पढ़ के उससे लर्न कर सकते हो। अगर तुमने अपनी आँखों को प्रोटेक्ट नहीं किया तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। बस इन्हीं 2 रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा। अब लगातार 7 दिनों तक तुम मजे करना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अरीना में कम्पीट करना होगा। अभी सभी डिसाइपल्स उस बैरियर को क्रॉस करके सोडो वॉल एरिया में एंटर कर देते हैं। वहाँ की सोडो वॉल को देख के लिन फी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आती है। दरअसल लिन बानहू यहाँ आया था और उसने इसी दीवार के पास बीस्ट को किल कर दिया था, मगर उस बीस्ट के साथ फाइट करते वक्त वो बुरी तरह से घायल हो गया। तब लिन फी उसे कुछ मेडिसिन दे देता है जो कि बहुत ज्यादा कड़वी थी। तो बानहू उसकी कंप्लेंट कर रहा था, जिस पर लिन फी कहता है कि देख भाई, दवा तो तुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि तुमने खुद ही ये कांड किया है। मुझे बताओ तुम्हें किसने बोला था कि उस बीस्ट के साथ जाके फाइट करो? जिस पर लिन बानहू बता रहा था कि उस बीस्ट ने हजारों लोगों को मारा है, इसलिए उसे खत्म करना लाजमी था। जिस पर लिन फी कहते हैं हाँ ये बात तो मैं समझता हूँ, मगर तुम्हें अकेले ही ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो बानहू उसे बताता है कि अब हमारे मास्टर और दूसरे एल्डर काफी बूढ़े हो चुके हैं, अगर वो उस बीस्ट को मारने जाते तो बुरी तरह से घायल भी हो सकते थे, साथ ही उनकी लाइफ भी शॉर्टन हो जाती, इसलिए ये काम मुझे ही करना था। और देखो मेरे साथ जो हुआ वो इतना भी बुरा नहीं है। तो लिन फी गुस्से में कह रहा था कि अच्छा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बुरा नहीं, तुम्हारी धर्मा काया ब्रेक हो गई, तुम्हारी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई, अब इससे बुरा और क्या ही होना था? क्या तुम्हें इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा? जिस पर वो कहते हैं ना मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, देखो जब तक मैं हील नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ रीडिंग कर सकता हूँ, इससे हमें भी थोड़ा सा टाइम एक साथ स्पेंड करने को मिल जाएगा। और रही बात मेरी धर्मा काया की, तो उसे मैं दोबारा से रीबिल्ड कर सकता हूँ। तो लिन फी कहता है हाँ भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम एक जीनियस हो, तुम दोबारा से धर्माकाय को बिल्ड कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इजी है। अब लिन बानहू कह रहा था कि लिन फी जहाँ पर मैंने उस बीस को सील्ड किया है वो जगह बैक माउंटेन में है, आगे चल के वो जगह एक खास स्पॉट बन जाएगी, हमारे सिख के डिसाइपल वहाँ पर विजिट करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमने उस जगह को एक खास नाम देना चाहिए। बोले इस पर तुम्हारा क्या कहना है? जिस पर लिन फी कह रहा था कि अरे अरे तुम तो गए काम से, शायद मुझे तुम्हारे लिए कुछ और मेडिसिन बनानी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर पाऊँ, तुम ना बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जिस पर बानू कह रहा था भाई यार और दवा नहीं खानी मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था और वैसे भी तू बहुत ही कड़वी दवा बनाता है, मगर लिन फी उसकी एक नहीं सुनता और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिन फी उस वॉल को गौर से देख रहा था, उसे टच करता है कि तभी टियांडो ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि तुम इसे टच नहीं कर सकते, तभी जैंग आकर उसका हाथ छुड़वाने लगता है। वो कह रहा था भाई तुम पागल हो क्या, ऐसे फालतू में हमसे पंगे मत लो। तभी टियांडो लिन फी से कह रहा था कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मेरी इज्जत करो और जल्दी से इस दीवार से दूर हट जाओ। जिस पर लिन फी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है इस दीवार को छूने के रिगार्डिंग कोई रूल नहीं बना, इसलिए हम इसे छू सकते हैं, हाँ मगर तुम मुझे छू नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, मेरा तो छोड़ दो, बल्कि पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और तभी टियांडो की नजर ऑब्जर्वेशन टूल पर जाती है जिसके जरिए इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए तुरंत ही लिन फी का हाथ छोड़ देता है। लिन फी दिल में ही कह रहा था कि मेरे भाई लिन बानहू को तो पता ही नहीं कि अब उसके कितने सारे फैंस बन चुके हैं, उसी की टेक्निक को सीखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ये बात अगर उसे पता चलती तो बहुत खुश होता। अब जैंग लिन फी से पूछता है कि सीनियर आपको चोट तो नहीं लगी? जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब तुम जल्दी से जाकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो और याद रखना तुम्हें अपनी आँख की वाइटल स्पिरिट
स्पिरिट का यूज करके प्रोटेक्ट करनी है। जिसके बाद ये लोग कल्टीवेशन में बैठ जाते हैं। सभी डिसाइपल्स ने वाइटल स्पिरिट का यूज कर अपनी आंखों को प्रोटेक्ट किया था, मगर तभी एक बंदे को दिखना बंद हो जाता है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था। तो एल्डर उसे बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए वाइटल स्पिरिट को साइड में करो, इससे तुम्हारे आंखों की रोशनी दोबारा से वापस आएगी। जितनी ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी उतनी ही ज्यादा नॉलेज तुम गेन करोगे। इसलिए वो बंदा दोबारा से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। जैंग तो उसी को देख रहा था और फिर वो दोबारा से ध्यान लगाता है, मगर तभी सोड वॉल उस पर स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से जैंग बहुत ज्यादा डर गया था। हालांकि ये अटैक्स होने के बाद ही ये लोग सोड वॉल का मीनिंग समझ सकते थे। वो देखता है कि टियांडो को भी तकलीफ हो रही है, मगर वो तो बिल्कुल शांत था। और तभी लिनफे उससे हाई करता है। अब जैंग को लिनफे ने कही बात याद आती है कि उसने हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करना एक खूबी है जो कि सबके पास नहीं होती। तो जैंग खुद को मोटिवेट करते हुए सोड वॉल को रीड करना शुरू कर देता है। उसे उस पर होने वाले अटैक्स को गौर से देखना था, ना कि उसे डॉज करना है। इधर लिनफे भी रीडिंग स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर टोटल 9 सोड्स है। अगर इन्हें अच्छे से समझ पाओ तो सोड प्रैक्टिस में बहुत आसानी होगी। मगर यहाँ की सबसे खास चीज इन स्लैशेस में नहीं है, बल्कि वो तो इस दीवार के अंदर है। अब अगले दिन तक ये सभी लोग कल्टीवेशन में बैठे हुए थे। धीरे धीरे सब उसमें से बाहर आ जाते हैं और तभी टियांडो देखता है कि लिनफे तो खाना पका रहा है। उसने अपने दोस्तों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। ये सब देखकर टियांडो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि ये जगह पवित्र है, तुम यहाँ पर खाना कैसे ला सकते हो? जिस पर लिनफे कह रहा था कि अरे यार, ऐसा कहीं पर लिखा है क्या कि हम इस जगह पर खाना नहीं खा सकते? टियांडो यार, हद हो गई। और वैसे भी एल्डर तो कुछ बोल नहीं रहे, फिर तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए टियांडो चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। इधर टियांडो का मास्टर तियानचुन कह रहा था कि इस बंदे को हमने सोड वॉल से बाहर निकालना ही होगा, ये वहाँ का पूरा माहौल खराब कर रहा है। जिस पर लिनफे के मास्टर शेनशाह पूछते कि जरा ये बताओ कि मेरे डिसाइपल ने कौन सा रूल ब्रेक किया है? ऐसा कहीं पर लिखा नहीं कि हम सोड वॉल के आगे बैठकर खाना नहीं खा सकते। तभी दूसरे एल्डर कहते ऐसा लिखा तो नहीं है, मगर वो जगह पवित्र है, इसलिए मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि लिनफे को सोड वॉल से बैनिश किया जाए। उस लिनफे ने वहाँ खाना खा के बहुत गलत किया। तो शेनशाह कहते हो भाई जरा इधर तो देखो, देखो तो तुम्हारा डिसाइपल क्या कर रहा है। तो बंदा देखता है कि उसका डिसाइपल वांगलिन भी दबा के खाना खा रहा था और वो भी छीन के। शेनशाह कहते ठीक है, चलो फिर हम इन सभी डिसाइपल को बैनिश कर देते हैं, मेरे डिसाइपल भी और तुम्हारे भी। तो बंदा तुरंत ही पलट जाता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि अरे ये तो बच्चे हैं, और वैसे भी यहाँ कोई रूल्स थोड़ी ना है जो सोड वॉल के आगे खाना खाने से मना करता हूँ। तो टियांडो का मास्टर सेक लीडर से कह रहा था कि आप ही बताइए इन्हें क्या सजा देनी चाहिए। जिस पर वो कहते कि अरे ये तो नादान है, अभी तक इमॉर्टलिटी की स्टेज पर नहीं पहुँचे, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करके इन्हें भूख लगी होगी, तो उन्हें जो खाना है वो खाने दो, इससे उनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये सुनकर तो शेनशाह बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मगर तभी एल्डर वो जाग जाती है। वो कह रहे थे कि लिनफे को थोड़ी सी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। देखो तो बाकी के सभी बच्चे अच्छे से कल्टीवेट कर रहे, मगर ये बंदा इधर उधर घूम रहा है, ना ये प्रैक्टिस कर रहा और ना ही पढ़ाई कर रहा, और अब तो बिना कुछ करे ही उसे भूख भी लग गई। लिनफे इतने अच्छे मौके को यूं ही बर्बाद कर रहा है। दरअसल एल्डर वो का गुस्सा लिनफे के भले के लिए था। वो चाहते थे कि लिनफे यहाँ से कुछ अच्छा सीख पाए। ये बात शेनशाह भी समझ लेते हैं। वो कह रहे थे कि अगर सच बताओ तो मुझे भी इस लड़के की थोड़ी सी फिक्र होती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता। वहीं पर कल्टीवेशन करते हुए अब 3 दिन गुजर गए थे। टियांडो की पावर्स अब काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसे देखकर उसका मास्टर खुश हो गया था। इधर शिये ने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली, उसकी सोड अब पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। वहीं पर युवान और टियानशिंग की प्रोग्रेस देखकर भी एल्डर्स काफी खुश हो गए थे, और जैंग ने भी सोड मीनिंग को समझ लिया, मगर अपना लिनफे जैसा कि वैसा था। वो कहते चलो फाइनली आखिरी दिन आ चुका है। अब सभी लोग कल्टीवेशन करके वापस जा रहे थे। तभी टियांडो देखता है कि लिनफे तो बस अपना खाना पकाने का सामान समेट रहा है, जो देख के उसे हंसी आ जाती है। इधर टियानशिंग खुद से ज्यादा खुश था। वो कह रहा था कि मैंने घोस्ट लेयर की 14th मूव को मास्टर किया। जब मेरे एल्डर को इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। और तभी उसे 2 बंदों की बातें सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि सभी डिसाइपल्स ने सोड वॉल से बहुत कुछ सीख लिया, सिवाय एक बंदे के, उसने तो कुछ भी नहीं सीखा। मेरे ख्याल से वो गलती से टॉप 16 में आ गया। उसके जैसे लोग तो कंपटीशन में बुरी तरह से हार जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लिनफे इस कॉन्टेस्ट में कुछ कर पाएगा। टियानशिंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसे लिनफे की बहुत ज्यादा टेंशन आ गई। वो लिनफे के लिए परेशान हो जाता है, इसलिए वापस उसके पास चला गया। इधर लिनफे सोड वॉल को टच करके उसे महसूस कर रहा था कि तभी
टियानशिंग वहाँ पर आ जाता है। लिनफे उससे कहते हैं भाई तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। और तभी उस दीवार से ब्लैक स्मोक रिलीज हो जाता है। अब अगले सीन में हम दोबारा से टियानशिंग को देखते हैं जो कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो चीज उसे ठीक से याद नहीं थी। और तभी उसके मास्टर उसके सामने आ जाते हैं। हालांकि टियानशिंग का तो उन पर ध्यान ही नहीं था, इसलिए वो उसे जोर से आवाज देते हैं। तो टियानशिंग घबरा के उन्हें ग्रीट कर रहा था। मास्टर उससे पूछते कि तुम इतने खोए खोए क्यों हो, आखिर क्या बात है? तुम्हारी सोड वॉल की रीडिंग पूरी हो चुकी है मगर फिर भी तुम इधर उधर भटक रहे हो। तो टियानशिंग कहते मास्टर मुझे पता है कि आपने भी कभी ना कभी सोड वॉल के पास कल्टीवेट किया होगा। तो कहते हाँ, मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? जिस पर टियानशिंग उनसे कहता है कि मास्टर क्या आपने वहाँ पर कभी ब्लैक कलर की मिस्ट देखी है? ये सुन के मास्टर तुरंत टियानशिंग का मुंह बंद कर देते हैं। अब वो से धीरे से पूछ रही थी कि बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा? जिस पर वो बताता है कि मास्टर उस मिस्ट के अंदर एक बहुत ही डरावनी जगह थी। तो मास्टर कहते मुझे इस बारे में सब डिटेल में बता दो। तो टियानशिंग उन्हें बताने लगता है कि जब कल्टीवेशन खत्म हुआ तब मुझे पता चला कि लिनफे ने तो वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैं लिनफे के पास वापस चला गया। और तभी लिनफे ने उस दीवार को टच करके उसे एक्टिवेट किया। उसके ऐसा करते ही हम एक अजीब सी जगह पर पहुँच गए थे। मैं तो उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो एक जायंट स्पेस है और इतनी बड़ी स्पेस एक दीवार के अंदर कैसे मौजूद हो सकती है। तभी लिनफे ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो भी दिखे उसे याद रखने की कोशिश करना। और फिर वहाँ की जमीन शेक होकर हमारे सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोड मीनिंग आ गए। वो टोटल 9 सोड मीनिंग थे जिनसे 9 सोड एमुलेट क्रिएट हो गए। उन्हें इन एमुलेट कहा जाता है। मैंने तो डर के मारे लिनफे को कसके पकड़ा हुआ था, तो कह रहा था कि मुझे छोड़ के इन सोड एमुलेट को स्टडी करो, मैं ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर लिनफे के साथ मैं भी कल्टीवेशन करने बैठ गया। वहाँ पर टोटल 9 एमुलेट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा डीप और मिस्टीरियस थे। मैंने उन्हें याद करने की पूरी कोशिश की मगर मैं बस 3 ही सोड एमुलेट को याद रख पाया। ये सुनकर मास्टर स्माइल कर रहे थे। वो कहते हैं कि जब भी ब्लैक मिस्ट इमर्ज होती है तब सेक की प्रोग्रेस होना तय है, मगर टियानशिंग को उनकी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो समझाते कि उस जगह पर एंसेस्टर लॉ छोड़े गए थे जो कि खुद हमारे पहले सेक्ट मास्टर ने छोड़े थे। जो भी बंदा ब्लैक मिस्ट को एक्टिवेट कर पाए समझ लो वही हमारे सेक्ट को रिवाइटलाइज करेगा, हमें पावरफुल बनाएगा। और वो बंदा है लिनफे। मुझे पता था कि लिनफे बहुत स्पेशल है। तो टियानशिंग डर के मारे पूछता है कि मास्टर आप लिनफे की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करोगे ना? वो क्या है ना, मैं उसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। जिस पर वो कहती है कि अगर वो हमारे सेक्ट की भलाई चाहता है तो फिर मैं उसे नहीं रोकूंगा। ये सुन के टियानशिंग की जान में जान आ गई थी। मास्टर कहते याद रखना वो ब्लैक मिस्ट और सोड एमुलेट बहुत स्पेशल है, इसलिए तुमने उन्हें देखा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे सीनियर्स को और ना ही तुम्हारे जूनियर्स को। तो टियानशिंग उनसे वादा करता है कि वो इसका जिक्र किसी के पास भी नहीं करेगा। तभी वो कहते कि बच्चे एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही तुम बेवकूफ हो मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये 3 एमुलेट्स तुमने जो याद किए हैं देख लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। वही दूसरी तरफ हम लिनफे को देखते हैं जो कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। उसे तो पूरे की पूरे 9 एमुलेट्स याद थे, तो उनमें से एक एमुलेट को क्रिएट करने की कोशिश करता है और उसकी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उसने एक एमुलेट क्रिएट कर दिया। मगर इसी चक्कर में वो भूल जाता है कि आज तो रिले असेंबली का सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत एरिना में पहुंच गया जहाँ पर शीहे और वांग चुआंग की फाइट चल रही थी। वांग ने शीहे पर जंप लगा के फाइट का आगाज कर दिया। इधर लिनफे भी मुकाबला गौर से देख रहा था जिसमें वांग शीहे पर भारी पड़ रहा था। वांग की हेवी सोड शीहे के फ्लाइंग सोड को तोड़ देती है, जिसे देख डिसाइपल कहने लगती कि ये लो एक और तलवार टूट गई, हमें नहीं लगता कि शीहे इस मुकाबले को जीत पाएगा। वांग का ब्लड सी सोड सूत्रा बहुत खास है, वो अपने अपोनेंट की स्किल और स्ट्रेंथ को काउंटर करता है। मेरे ख्याल से वांग की और सोडेरी को भी रिस्ट्रेन कर सकता होगा। जिस पर उनका सीनियर जोंग कह रहा था कि हाँ बस 10 मूव्स की बात है, 10 मूव्स के अंदर ही शी मुकाबला हार जाएगा। यार अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं ये बोरिंग मैच देखने कभी नहीं आता, अभी तक तो मेरी एक नींद अच्छे से पूरी हो जाती। इधर लिनफे सोचता है कि भले ही इस मैच में थोड़ा सा पीछे है मगर वो बहुत ही शांत और कंट्रोल में है, जरूर से उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा जिसका यूज करके वो ये मुकाबला जीत सकता है। अब लिनफे उन लोगों से कह रहा था कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये मैच 10 मूव के अंदर खत्म होगा, मगर शीहे नहीं बल्कि वांग ये मुकाबला हार जाएगा। ये सुनकर वो डिसाइपल कह रहे थे कि अरे आप तो लिनफे भाई साहब हो ना, आप तो वही हो जिसने सोडवॉल के पास ढाबा खोला था, मानना पड़ेगा कि आप में बहुत दम है, मगर भाई बैटल को लेकर आपका जजमेंट उतना खास नहीं है क्योंकि
शीहे की सोडारी में ढेर सारी गलतियाँ हैं। बस वांग को उन गलतियों को अच्छे से पहचानना आना चाहिए। अगर वो ये कर पाया तो आराम से इस मुकाबले को जीत जाएगा। इधर वांग ने शीहे की कई सारी सोड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी लिन फेई कहता है कि गाइस ऐसा लग रहा है कि तुम वांग की जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही श्योर हो, तो क्यों ना हम बेट लगाए। इधर शीहे लगातार खुद को डिफेंड करने में लगा हुआ था, जिसे देख के लोग अपने सीनियर जोंग से कहते कि सीनियर देखिए ये बंदा जानबूझ के शर्त हारना चाहता है, कि हमने इसके साथ बेट लगानी चाहिए। जिस पर वो कहते हैं ना बाबा मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लिन फेई तुरंत उसे पटाने के लिए चला जाता है। उसने जोंग को एक पेंडेंट दिखाया। जोंग को तो उसे देखते ही बहुत ही शांत और पीसफुल फील हो रहा था। लिन फेई उसे बताता है कि ये है यांग पेंडेंट, इससे हम हार्ट डीमन को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही ये तुम्हारे माइंड को कूल रखता है। इसे पहनने के बाद तुम एकदम आराम से सुकून की लंबी नींद ले सकते हो। अब जोंग तो पहले ही नींद का आशिक था, उसे तो ये पेंडेंट बहुत ही खास लगता है। इधर शीहे और वांग का कड़ा मुकाबला चल ही रहा था, तो लोग तुरंत ही लिन फेई के साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वांग ये मुकाबला जीत गया तो ये पेंडेंट हमारा हुआ, और अगर वो हार गया तो हम इसके 2300 स्टोन देंगे। तो लिन फेई कहता है ठीक है भाइयों, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। जिसके बाद वो यांग पेंडेंट को छीनते हुए कहता है कि अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ, बस अपना वादा भूलना मत। अब लिन फेई आगे आ गया था, उसे देखकर शीहे फ्रेंडली स्माइल करता है। वहीं पर वांग उस पे अटैक करने आ रहा था, तो शीहे सोचता है कि मैं इसी के डैश का यूज करके मेरी मूव को परफेक्ट बनाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड्स को वांग की तरफ थ्रो कर देता है, मगर वो सोर्ड सिर्फ उसके सोर्ड की पावर को टच करके शीहे के पास वापस आ गई। जोंग कह रहा था क्या रे ये बंदा पागल है क्या, इसने वांग पर हमला क्यों नहीं किया, पता नहीं ये क्या सोच रहा था। इधर वांग शीहे को ताना मारते हुए कह रहा था कि तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा तुम में काफी दम है, मगर काश तुम्हारी तलवार में भी उतना दम होता। इधर शीहे अपनी सभी सोड को एक करना शुरू कर देता है, जिससे फाइनली एक ही पावरफुल सोड बन गई थी। वो कहता है कि ये मूव मैंने खास कर तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर की थी। जिसके बाद वो वांग पर अटैक कर देता है। वो सोड बड़ी ही तेजी से उसकी कोर में घुस गई थी, जिससे वांग को काउंटर करने का चांस भी नहीं मिलता। इस तरह से वांग ये मुकाबला हार गया था, और ये देखकर जोंग और उसके साथी बहुत ज्यादा शॉक हो गए। लिन फेई भी शीहे की इस मूव से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वांग कह रहा था कि ये सबसे पावरफुल मूव है, मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें हल्के में लिया। जिसके बाद वो हंसे चला जाता है। शीहे की जीत देखकर सभी लोग खुश थे। लिन फेई कह रहा था कि शीहे ने रोटेशन इम्प्रिंट का यूज करके अपनी सोड एरे में पावर ऐड कर दी, और ये काम बस एक काबिल और जीनियस बंदा ही कर सकता है, जिसे अपने वाइटल स्पिरिट के डिटेल्स पर पूरा कंट्रोल हो। वो अब तालियां बजाते हुए शीहे को अप्रिशिएट कर रहा था। वो सोचता है कि ये बंदा तो सेम टू सेम मेरे सीनियर लिन बानहु जैसा है। तब तक जोंग उसके पास आ गया। लिन फेई कहते भाई तुम पर बनते हैं 2300 स्पिरिचुअल स्टोन, देखो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिस पर जोंग कह रहा था कि 2300 स्टोन मेरे लिए कुछ भी नहीं। और तभी वहाँ पर तेज रोशनी के साथ अगले मैच के कॉन्टेस्टेंट का नाम रिवील होता है, जिनमें है यूहेंग पेक के लिन फेई वर्सेस क्यांग टिक का जोंग, यानी कि यही बंदा। वो कहता है लिन फेई चल बता दोबारा से शर्त लगाना चाहेगा। और फिर क्या अगले ही दिन इन दोनों का मुकाबला होने वाला था। वहाँ मौजूद ऑडियंस लिन फेई का नाम पढ़कर कह रहे थे कि अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने सोड वॉल के सामने खाना पकाया था। हमने सुना है कि वो तो बस लक बाय चांस इस असेंबली में सिलेक्ट हुआ। उसे देखकर डाओ चिल्ला रही थी कि हाँ ये बंदा बहुत कमीना है, ये तो बस दूसरों को दिखाता है कि ये कमजोर है, और इसी के चक्कर में आके हम कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट हो गए। अब डाओ का गुस्सा देखकर उसके दोस्त उसे शांत होने के लिए बता देते हैं। इधर जोंग लिन फेई से कहता है कि 3000 स्पिरिचुअल स्टोन उसे मिलेंगे जो ये फाइट जीत जाएगा। तो लिन फेई कहते हैं ना यार मेरा तो अब मूड नहीं है। तो बंदे कह रहे थे कि यार लिन फेई पहले तो तुम हमारे स्टोन जीत लिए और अब हमें नखरे दिखा रहे हो, यार तुम तो एक नंबर के चीटर हो। अगर तुम्हें हमारे साथ बेट नहीं करनी तो फिर तुम कॉन्टेस्ट से अभी के अभी सरेंडर कर दो। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि चलो ठीक है अब तुम इतना पीछे पड़ ही गए हो तो मैं बेट लगा लेता हूँ, ये मुकाबला जो जीतेगा उसे 3000 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। ये सुन के तो बंदे बहुत खुश हो गए थे। वो जोंग से कहते कि सीनियर आप इसे अच्छे से सबक सिखाना, क्योंकि हमारी इज्जत और पैसा आपके ही हाथ में है। अब वांग लिन वहाँ पर आते हुए अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बैटल के दौरान तुम अपने फेलो डिसाइपल पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते और ना ही कोई हाई लेवल का मैजिक वेपन यूज कर सकते हो। जो भी फाइट क्विट करना चाहे वो हार जाएगा।
जाएगा, साथ ही जो फाइट ना कर पाए वो भी हार जाएगा। तो बोलो क्या तुम दोनों ये बात समझ गए हो? जिस पर ये दोनों भी कहते कि हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से रिले बैटल का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। इधर लिनफे ने फर्स्ट टाइम अपनी फिनिक्स स्वॉर्ड मैन से बाहर निकाली, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। टियानशिन कहता है कि अरे ये तो स्पिरिट स्वॉर्ड है, यानी लिनफे झूठ नहीं बोल रहा था। उस स्वॉर्ड को कास्ट करने वाले एल्डर वो थे। तो सेक्ट लीडर सोचते कि चलो ये भी बढ़िया हुआ, अब हमारी स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के पास स्वॉर्ड कास्टिंग मास्टर भी है। इधर जोंग कह रहा था कि लिनफे तुम्हारे पास स्पिरिट स्वॉर्ड है तो क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तुमने टांग शियान के साथ जो फाइट की थी तब मैंने तुम्हारी हर एक मूव को देखा है। तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मगर अफसोस मेरे पास असैसिनेशन की तलवारबाजी है जिसका तुम बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकते। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही भिड़ जाते हैं। फाइट करते वक्त जोंग लिनफे पर अटैक करके अचानक से गायब हो गया था। लिनफे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी वो अरीना से स्मोक के साथ बाहर आ जाता है, मगर लिनफे समय रहते ऊपर जंप लगा चुका था। वो जोंग के अटैक से बाल बाल बच जाता है। उसे पता था कि ये बहुत क्लोज है और तभी लिनफे देखता है कि उसका पाव बर्फ में ट्रैप हो गया। जोंग उससे कह रहा था कि तुमने जो स्पिरिचुअल स्टोन जीते हैं उन्हें तुम्हें हासिल करके रहूंगा। इधर टांग शियान बता रहा था कि जोंग ने जिस स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट किया है उसे शैडो में ट्रैवल करने के लिए इनेबल करती है। इधर लिनफे दोबारा से जोंग को ढूंढ रहा था और तभी उसे फील होता है कि जोंग उसके पीछे से आ चुका है। तो लिनफे ने तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर कर दिया। हालांकि अब लिनफे के पाव के साथ साथ उसका हाथ भी आइस में वहीं पर फ्रीज हो रहा था। लिनफे अब कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था, जिस वजह से जोंग उस पर भारी पड़ जाता है। वो लगातार लिनफे पर अटैक करके उसकी बॉडी को बर्फ में कवर करना शुरू कर देता है। लिनफे चाहकर भी उस पर काउंटर अटैक नहीं कर सकता था और अब तो उसका फेस भी आइस में बदल गया। जोंग कहते लिनफे तुम्हारा खेल खत्म। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड लिनफे के आर पार घुसा दी। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। इधर टांग शियान कहते हैं कि जोंग एक बेस्ट असैसिनेशन तलवारबाजी की समझ रखता है और लिनफे भी कुछ कम नहीं। इसी वजह से वो इतनी देर वहाँ पर टिक पाया। अगर मैं उसकी जगह होता तो एक मूव भी जोंग के सामने टिक नहीं पाता। लिनफे ने पहले काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मगर तभी यांग कहता है कि एक सेकंड, लिनफे अभी तक हारा नहीं। जिस पर डाओ कह रही थी कि क्या बकवास कर रहे हो, दिखता नहीं क्या लिनफे को स्टैप किया गया है। जिस पर वो कहते देखो अगर लिनफे हार जाता तो सीनियर वांगली ने रिजल्ट अनाउंस किया होता, मगर अभी तक वो शांत है। मेरे ख्याल से इस मैच में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर है। इधर जोंग भी थोड़ा सा हैरान था कि अभी तक सीनियर वांगली ने रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं किया और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है। दरअसल लिनफे ने मैजिक किलिंग स्वॉर्ड का यूज करके इल्यूजन क्रिएट किया था। जोंग कहते इसका मतलब उसे भी असैसिनेशन स्वॉर्डमैनशिप का पता है। वो देखता है कि लिनफे भी वहाँ से गायब हो चुका है, इसलिए वो लिनफे को इधर उधर ढूंढने लगता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।